वेलकम टू बैक बेंचर सब्सक्राइबर्स। तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अप्पू के साथ 2.5 साल। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग इसको बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे, जैसे अपनी और वीडियोस ख़त्म करते हैं 10 मिनट मिनिमम 15 मिनट ऐसे ही। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं तो गाइज़, तो हम पता पहले देख लेते हैं इसके लेखक कौन है। सत्यजीत राय भाई साहब ये मूवी भी बनाते थे और एक लेखक भी हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत फेमस मूवी बनाई है जिसका नाम है पथेर पंचाली। तो भाई अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो भाई यूट्यूब पे अवेलेबल है, जाके देख लीजिए। तो होता ये है कि भाई ये पथेर पंचाली की शूटिंग कर रहे होते हैं, तो इनको एक करेक्टर चाहिए होता है अप्पू का। तो ये क्या करते हैं ना, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए ये जो लेखक हैं अब वो पथेर पंचाली के, तो होता ये है कि ये शूटिंग करना चाहते हैं। तो ये एक क्या करते हैं, ये मतलब कहाँ गया वीडियो रोकने वाला। तो वेलकम टू माय यूट्यूब शो। तो भाई लोग आज हम लोग फटाफट कंप्लीट करने वाले हैं अप्पू के साथ 2.5 साल। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग करते नहीं हैं, प्लीज़ लाइक करें, मोटिवेशनल भाई मिलेगा हम लोगों को। तो पहले सबसे पहले देख लेते हैं इसके लेखक कौन है। इसके लेखक है सत्यजीत राय। पहली बात, ये लेखक भी हैं और इन्होंने एक फेमस मूवी बनाई थी जिसका नाम है पथेर पंचाली। तो भाई ये बताते हैं कि जो पथेर पंचाली फिल्म होती है उसकी जब ये शूटिंग कर रहे होते तो इनको कुछ आइडिया नहीं होता है कि ये 2.5 साल लग जाएंगे शूटिंग के लिए। अब 2.5 साल क्यों लगते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। तो होता ये है कि ये एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे। अब वो पैसे की कमी होती थी तो क्या करते थे ये लोग, पहले विज्ञापन कंपनी में ये काम कर रहे थे और जब काम करते करते जो पैसे इकट्ठा होते ना उससे ये मूवी की शूटिंग करते थे। तो ये शूटिंग स्टार्ट करने के लिए इनको चाहिए थे करेक्टर। करेक्टर जानते हैं ना, वही करेक्टर चाहिए होते हैं। तो भाई ये सब अब क्या करते हैं, करेक्टर इकट्ठा करने के लिए ये एक बिल्डिंग को हायर करते हैं, मतलब बिल्डिंग के रूम को हायर करते हैं। वहाँ पे ये बिल्डिंग के रूम को हायर करते हैं और वहाँ पे करेक्टर को मतलब बुलाते, लोगों को बुलाते हैं कि भाई हम मूवी बनाने जा रहे हैं, आप लोग शूटिंग के लिए हमको ट्रायल लेते हैं। सबसे मेन चीज़ ये ट्रायल लेते हैं। तो अब सब तो करेक्टर मिल जाते हैं, जो अप्पू एक 6 साल के बच्चे का करेक्टर चाहिए था वो इनको बहुत टाइम से मिल रहा नहीं होता है। तो कई लोग आते हैं पर उनको पता मतलब उनमें मतलब अप्पू जैसी कोई वो नहीं रहती है, तो अप्पू का करेक्टर करने के लिए कोई मिलता नहीं है। अब एक बार होता ये है कि ऐसे ये बैठे रहते हैं तो एक आदमी और एक लड़का आता है। तो वो देखते हैं लेखक देखते हैं कि वो जो लड़का है उसके गले पे पाउडर लगा है। अब पाउडर इसलिए लगा रहता है क्योंकि उसके पिताजी जो होते हैं वो भाई बाल कटवा के लाते हैं। ये लेखक समझ जाते हैं कि लगता है ये बाल कटवा के लाए, तो पूछते हैं कि क्या आप इसके अभी अभी जस्ट बाल कटवा के लाए हैं। तो भाई फिर उनके पिताजी बताते हैं कि ये लड़का नहीं लड़की है। अब ये फिर क्या होता है, तब भी ये शूटिंग लेते हैं बट वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं, इतना मतलब जमता नहीं उनको। अब क्या होता है, ये घर आते निराश होके। अब इनकी वाइफ छत से आती है और बोलती है कि मैंने वहाँ पे एक लड़के को देखा है बगल वाले घर पे, आप उसको बुलाइए। तो बुलाते हैं तो फिर लेखक उसको ले लेते हैं अप्पू की शूटिंग के लिए, और अप्पू की शूटिंग के लिए ले लेते हैं। अब भाई इनको एक दिक्कत रहती है, अब ये जब शूटिंग कर रहे होते हैं ना तो ये सोचते हैं कि ऐसा ना हो उस टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी लोग भड़कते हैं, मतलब ऐसा ना हो कि हम शूटिंग करते करते ये बच्चे जो हैं हमारे वो बढ़ ना जाए, मतलब बच्चे मतलब करेक्टर जो हैं बच्चे का जो रोल कर रहे हैं वो बढ़ ना जाए, बड़े ना हो जाए। अब यही होता है कि अब जब ये शूटिंग करने जा रहे होते हैं, सबसे पहले आप जान लीजिए इसमें कौन कौन से करेक्टर होते हैं। तो देख लीजिए इसमें कौन कौन से करेक्टर है। इसमें एक होता है अप्पू, और एक होती है दुर्गा जो लड़की का रोल कर रही होती है, और एक बूढ़ी दादी होती है जिनका नाम होता है इंद्र ठाकुर। इंद्र ठाकुर की भूमिका जो निभा रही होती है उनका नाम होता है चुन्नी बाई देवी, ठीक है, चुन्नी बाला देवी। तो भाई यही हो रहा होता है। छोड़ो यार बेकार बन रहा। तो गाइस इसमें टोटल 3 करेक्टर बताए गए हैं, एक होता है अप्पू, एक होता है दुर्गा और एक होता है चुन्नी बाई।
जो रोल कर रही होती हैं। तो चुन्नी बाई क्या नाम होता है उनका। तो गाइस इसमें टोटल 3 रोल और होते हैं। एक होता है अप्पू, एक होता है दुर्गा और एक होता है इंदिरा ठाकुरिन। इंदिरा ठाकुर। ठीक है वो। अब अच्छी बात ये रहती है कि ये तीनों लोग बिल्कुल मतलब जो अप्पू और दुर्गा होते हैं वो तो भड़ते नहीं है। और जो वो बूढ़ी दादी होती है जिनका नाम होता है इंदिरा होती हैं वो उनका पता है वो मतलब मरती नहीं है क्योंकि भाई वो उनकी एज 80 साल हो जाती है। अच्छी बात ये थी कि वो मरी नहीं वरना मूवी फिर कैसे वो बना पाते हैं। ये जो लेखक होते हैं ये अपनी खुशकिस्मती बताते हैं। अब होता ये है कि ये शूटिंग के लिए कलकत्ता से कई दूर एक गांव है वहाँ पे शूटिंग के लिए जाते हैं। अब वहाँ पे जब ये लोग शूटिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ एक लैंड जो होता है वहाँ पे शूटिंग कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे लगे होते हैं काशफूल। काशफूल कुछ इस टाइप के होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये घास टाइप की होती हैं और इस पे ऐसे होता है और ऐसे ऐसे करके सफ़ेद कलर के होते हैं। ठीक है खूब ढेर सारे हैं। ऐसे ही आप मूवी देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएंगे इस टाइप के कुछ होते हैं फूल टाइप के, मतलब फूल नहीं कह सकते, लंबी लंबी झाड़ टाइप के, सफ़ेद कलर बहुत सुंदर दिखता है। तो ये होते हैं। तो वहाँ पे शूटिंग कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है फिर यहाँ वो लोग शूटिंग करते हैं, पैसे की कमी रहती है तो वो 1 दिन 2 दिन शूटिंग करते हैं उसके बाद वो रोक देते हैं, पैसे ख़त्म हो जाते हैं। जब अगली बार 7 दिन बाद आते हैं शूटिंग करने तो भाई देखते क्या है कि भाई जितने भी काश फूल लगे हुए थे वो सब गायब। फिर वो पता चलता है कि भाई जानवर जो थे वो सब खा लिए हैं काश फूल। अब ये बहुत उदास होता है। अब उसको शूटिंग करने के लिए उनको 5-6 महीने बाद जब शरद ऋतु यानी कि ठंडी का मौसम आता है तब वो वहाँ शूटिंग करते हैं। अब क्या होता है अब एक और है। अब शूटिंग करने के लिए इन्होंने क्या किया, वहाँ पे जो जितनी भी ट्रेन चलती है वहाँ पे एक अपना आदमी खड़ा कर दिया रेलवे स्टेशन पे। अब वहाँ पे ट्रेन जब आती थी तो वो मतलब बता देते थे और ट्रेन जो आदमी को खड़ा किया था ना वो जाके ड्राइवर के इंजन में बैठ जाता था और उसको बताता था कि वहाँ पे ट्रेन जब आए कासफुल के मैदान के पास तो वो काला धुआं छोड़े, जिसके लिए वो कोयला डलवाते थे। अब ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि जब इन्होंने पहले शूटिंग की थी ना उसमें दिक्कत होती थी कि एक तो इनको ट्रेन का टाइमिंग नहीं पता रहता था और जब पहले शूटिंग की तो उसमें काला धुआं आ रहा था जिसकी वजह से इनको ऐसा करना चाहिए। काला धुआं से क्या होता था मूवी में कि एक अलग ही लुक बढ़िया सा देता था। अब ये करते थे कि रेलगाड़ी जब आती थी उसको और उसकी शूटिंग करते थे। अब भाई ऐसे ही शूटिंग चली। अब एक दिन होता क्या है कि तो गाइस लेकर बताते हैं कि इनको एक तो पैसे की तंगी की वजह से कई समस्या का सामना करना पड़ा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई शूटिंग में दिक्कत आती थी और पैसे ही नहीं इनको और भी दिक्कत थी होती थी। जैसे कि एक बार हुआ क्या, एक तो ये मूवी की शूटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें बताते ये हैं क्या कि अप्पू की माँ जो सर्व जया होती हैं वो अप्पू को खाना खिला रही होती हैं और अप्पू के हाथ में तीर कमान होता है और वो खेल रहा होता है। अब एक्चुअली में होता ये है कि जब भाई उस माँ उसको खाना खिला रही होती है और उसी के पास में एक कुत्ता होता है, इनका एक तरह का पालतू कुत्ता होता है जिसका नाम होता है भोला। तो भाई वो जो कुत्ता होता है वो देख रहा होता है अप्पू को और उसकी माँ को। भाई अप्पू क्या करता है तीर कमान चला रहा खेल रहा होता है और तीर चलाता है और फिर भाग जाता है। अप्पू की माँ जान जाती है अभी अप्पू जो है खाना खाएगा नहीं। तो क्या होता है उस खाना को वो फेंकना होता है और वो कुत्ते को खाना होता है, ये लेखक बताते हैं। बट होता क्या है कि शाम हो जाती है और वो शूटिंग नहीं कर पाते और पैसे भी ख़त्म हो जाता है। अब वो 6 महीने बाद जब आते हैं शूटिंग के लिए वो गाँव में तो भाई देखते क्या है कि गाँव वालों से पता क्या चलता है वो जो कुत्ता था वो मर गया। लो भाई एक और दिक्कत आ गई, अब कुत्ता मर गया। फिर बात बात करते तो पता चलता है उसी कुत वही उसी तरह का एक और कुत्ता है गाँव में। तो क्या होता है फिर उस कुत्ते को लाया जाता है और फिर उसकी शूटिंग की जाती है। क्या होता है कि कुत्ते मतलब वो जो अप्पू की माँ होता है वो अप्पू की माँ होती है वो खाना फेंकती हैं जो भात जिसे कहते हैं
वो गमले में फेंकती है और वो कुत्ता खाना गमले में से खा लेता है और वो कंप्लीट शूटिंग हो जाती है। फिर बताते कि एक तो ये दिक्कत थी और एक दूसरी दिक्कत होती है कि एक बार ये शूटिंग कर रहे होते हैं एक मिठाई वाले की। तो गाइस ये एक और चीज़ बताते हैं कि इनको एक और दिक्कत पड़ती है मूवी बनाने के चक्कर में। अब होता यह है कि एक मिठाई वाला होता है जिसका नाम होता है श्रीनिवास। तो भाई किरदार होता है, ठीक है, मूवी में असली नाम नहीं होता। तो भाई वही होता है, घूमते घूमते वो मिठाई बेचता है। तो अब ये अप्पू और दुर्गा, एक चीज़ बता दो, ये अप्पू और जो दुर्गा है वो अप्पू की बहन है। अब होता क्या है कि ये जो श्रीनिवास मिठाई वाले के शूटिंग कर रहे होते हैं, तो ये होता ये है कि अप्पू और दुर्गा उनके पीछे, श्रीनिवास के पीछे मिठाई के लालच में जाते हैं, बट इनके पास मिठाई खरीदने के लिए पैसे होते नहीं हैं, ये शूटिंग करनी होती है। तो आधी शूटिंग हो जाती है उनके पीछे जाते जाते। अब क्या होता है कि जब पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं तो ये शूटिंग रोक देता है। अब जब शूटिंग के लिए दोबारा आते तो भाई क्या पता चलता है जो श्रीनिवास मिठाई वाला था अब वो तो मर गया। अब फिर लेखक को ये तकलीफ़ होती है। फिर क्या होता है कि फिर उनको पता चलता है कि उन्हीं की तरीके एक और मिठाई वाला है, मतलब मिठाई वाला मतलब आदमी है। फिर उसको लेते हैं, बट होता क्या है ना कि शरीर से तो बिल्कुल सेम उन्हीं के तरीके दिख रहा होता है, बट शक्ल चेंज होती है। शक्ल तो सेम नहीं हो सकती ना किसी की, शक्ल चेंज होती है। तो क्या करता है, अब क्या होता है ना कि ये अब अगली शूटिंग क्या करते हैं कि ये वो जो इंसान होता है ना उसको पीठ के बल दिखाते हैं। मतलब वो सामने से गया इंसान और फिर कैमरा पीछे आ गया, उसके पीठ के बल मतलब पीठ से शूट करते हैं कि शक्ल ना दिख पाए, ऐसे शूट करते हैं। अब एक और दिक्कत बताते हैं कि जब ये मिठाई वाले की जो शूटिंग कर रहे होते हैं और अप्पू और दुर्गा मिठाई वाले के पीछे भाग रहे होते हैं, तो बताते हैं कि कुत्ते को भी साथ भागना होता है, बट जो कुत्ता होता है वो हॉलीवुड का सिखाया हुआ तो कुत्ता होता नहीं है, तो कुत्ता भागता नहीं है। तो कुत्ते के मालिक से बोला जाता है कि लेखक बोलता है कि भाई जब हम शूटिंग कर रहे होंगे ना तो तुम अपने कुत्ते को बोलना कि भागने के लिए। बट क्या होता है वो कुत्ते के मालिक से मतलब सुन ही नहीं रहा होता है वो कुत्ता। तो अब होता क्या है कि लेखक फिर एक आइडिया निकालता है कि वो जो दुर्गा होती है उससे बोलते हैं कि तुम ये मिठाई ले लो और फिर भागना, कुत्ता ऑटोमेटिक भागेगा। ऐसा ही होता है और फिर अपना जो दृश्य होता है मूवी का वो कंप्लीट होता है, ये लेखक बताते हैं। अब फिर एक और चीज़ बताते हैं लेखक। लेखक बताते हैं कि इनको एक शूटिंग करनी होती है बारिश की, बट होता ये है कि बारिश के मौसम में ये शूटिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि पैसे होते नहीं हैं। अब आता है अक्टूबर का महीना, इनके पास पैसे इकट्ठे होते हैं और ये जाते हैं शूटिंग के लिए देहात। अब क्या होता है भाई, गांव में आते हैं और देखते हैं भाई बारिश हो जाए। जब भी ये लेखक देखते हैं कि एक छोटा सा भी बादल दिखता है तो ये सोचते हैं कि हाँ भाई बारिश होगी और ये अपना कैमरा लेके बैठ जाते हैं, बट होता ये है कि बारिश होती नहीं है। एक बार हुआ ऐसा कि बारिश हुई और ये अपने कैमरे को ढक लेते हैं और शूटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। शूटिंग करते हैं और अप्पू और दुर्गा जो कि बहन का रोल कर रही होती है वो एक कम्बल मतलब कम्बल टाइप में ऐसे ओढ़ के साथ में बैठे रहते हैं और शूटिंग करते हैं और बोलते हैं कि तो दुर्गा भाई बारिश का मौसम में दिखाते हैं कि भागते भागते जाती है और अपने भाई अप्पू के साथ एक चद्दर में ऐसे पेड़ के नीचे बैठ जाती है और फिर बोलती है कि नींबू पातर कमरचा हे दृष्टि धरे जाए। यानी कि इसका मतलब ये है कि अब जो नींबू के पत्ते हैं वो खट्टे हो गए हैं और जो बादल से बोल रही है कि अब आप जाओ, बारिश बंद करो, ये बोलती है। तो गाइस लेखक ये भी बताते हैं कि इस शूटिंग के बाद लेखक के जब शूटिंग कर रहे होते हैं तो भाई देखते ये हैं कि भाई उन दोनों को बारिश के मौसम जब बारिश हो रही होती है अब इन लोगों को ठंड लग जाती है और ये काँप रहे होते हैं। अब ये करते क्या है कि लेखक अब ये दूध में ब्रांडी घोल के देते हैं थोड़ा सा, मतलब वो पीने के लिए नहीं, मतलब वो थोड़ा दवा वाली टाइप का देते हैं कि जिससे आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि ब्रांडी से होता है क्या, बॉडी गर्मा आ जाती है, वही करते हैं वो लोग, घोल के देते हैं और फिर ये शूटिंग इन लोगों की कंप्लीट हो जाती है। मतलब शूटिंग में नहीं दिखाते हैं, शूटिंग के बाद, जिससे कि ये इनको बुखार उखार ना चढ़ जाए। अब ये शूटिंग हो जाता है। अब आगे लेखक बताते हैं कि
तो गाइस लेखक बताते हैं कि जब ये वहाँ की शूटिंग कर रहे तो गाइस लेखक बताते हैं जब वो लोग वहाँ की शूटिंग कर रहे होते तो भाई शूटिंग के चक्कर में उनको कई बार उस गांव में रहना बहुत दिन पड़ता था। और वहाँ पे अब जब वो वहाँ पे रहने लगे तो भाई लोग भी लोग भी ऑलरेडी जान जाएंगे उनको, तो भाई सब जान गए थे। बट वो एक बार बताते हैं कि भाई वहाँ पे जब वो लोग शूटिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक आदमी होता है बूढ़ा, लगभग 60 वर्ष का। वो लोग उसको वो उन्हें कहते थे सुबोधा। तो भाई वो जब भी वो शूटिंग के लिए आते थे तो भाई वो चिल्लाने लगते थे, भाई शूटिंग वाले आए, मारो मारो, लाठियों डंडे से मारो। तो भाई ये चीज़ सुन के यार लेखक जब पूछते हैं लोगों से तब पता चलता है कि वो मानसिक रूप से बीमार हैं, यानी कि पागल टाइप के हैं। फिर वो बताते हैं कि बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है, वो फिर उनसे दोस्ती हो जाती है और वो उनको गाना वाना भी सुनाया करते हैं। बताते कि वो कभी कभी मन में कानों में बड़बड़ाते थे, जैसे कि कई लोगों का नाम लेते थे जो अंग्रेज होते थे, और जैसे नाजी के हिटलर होते, ये सब बोलते थे और बोलते थे ये सब मेरे दुश्मन हैं, ये सब बताते थे। और बताते थे कि लेखक बताते थे कि एक और तकलीफ़ होती थी, एक वहाँ पे एक धोबी रहता था। वो क्या होता था, वो जब कपड़े सुखाने जाता था और वो फिर चिल्लाने लगता था, कोई भी टॉपिक पे लेकर खूब गला फाड़ फाड़ के बोलने लगता है, जिससे उनको शूटिंग में बहुत दिक्कत आती थी। जब वो शूटिंग करते तो भाई वो अचानक से बोलने लगता था, जिसकी वजह से वो साउंड होती है ना, साउंड बैकग्राउंड साउंड आने लगती है, तो उससे बहुत दिक्कत होती है। फिर बताते हैं कि जो पड़ोस में आस पड़ोस में रहते हैं फिर वो उसको समझाते हैं, फिर उन सबकी पड़ोसी की वजह से शूटिंग कंप्लीट अच्छे से होती है। तो गाइस लेखक बताते हैं कि वो जिस घर में शूटिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे वो घर में जब जाते हैं तो वो शूटिंग के लिए वो घर बिल्कुल बेकार होता है, और उसके जो मालिक होते हैं वो कलकत्ता में रहते थे, तो उनसे वो उन्हें घर किराए पे लिया होता है। अब क्या होता है, जब वो घर को ठीक कराने में उनको कम से कम 1 महीने का टाइम लग जाता है। अब वो बताते हैं कि वो जो घर होता है जिसमें अप्पू और उसकी माँ और जो उसकी बहन रहते हैं, वो घर बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है, उसको बनवाते 1 महीना लग जाता है। अब क्या होता है, उसी के घर ही के पास में 2 घर और होते हैं जिसमें वो शूटिंग का अपना सामान वामान रखते थे, कैमरा है, रील है, रिकॉर्डिंग है, ये सब। अब होता क्या है, ये बताते हैं कि एक बाबू रहते हैं जो रिकॉर्डिंग जो करते हैं ना, साउंड रिकॉर्डिंग, जो उनका नाम होता है बिपेन बाबू, है ना। अब क्या होता है, जब वो शूटिंग कर रहे होते हैं तो बार बार बोलते हैं कि भाई साउंड ठीक है ना, तो वो बोलते हैं हाँ या ना में बताते हैं। अब क्या होता है, एक बार वो शूटिंग कर रहे होते हैं पाथेर पंचाली की। अब क्या होता है कि वो उनसे पूछते हैं कि साउंड ठीक है ना, तो भाई वहाँ से जवाब भी नहीं आता है। तो फिर दोबारा पूछते हैं आवाज़ ठीक है ना, तो वो बोलते नहीं। अब क्या होता है, वो जाके वहाँ देखते तो पता चलता है वहाँ एक सांप होता है। अब उसको देख के वो डर जाते हैं बिपिन बाबू, तो वो डर जाते हैं। अब क्या होता है, लोगों से बोलते हैं कि ये सांप को मारने के लिए बोलते हैं, तो वो लोग वहाँ के मारते नहीं, बोलते कि ये सांप पुराना सांप है, और भगवान भगवान की दृष्टि से देखते थे, वो उसको नहीं मारने के लिए मना कर देते गांव वाले, तो भाई नहीं मारते हैं वो। ये एक चीज़ बताते हैं। तो यहाँ पे हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है, और लेखक बताते हैं कि अब वो मूवी बहुत ही ज़्यादा हिट जाती है, कई कंट्रीज़ में उसको देखा जाता है, और ये इनको एक अवार्ड भी मिलता है मूवी का। तो भाई अगर हमारे वीडियो को आपको अच्छी लग रही है तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए हमने कितना जल्दी ख़त्म कर दिया।